अभी हम कृष्णचंद्र शक्ति फाउंडेशन के द्वारा दिए जा रहे कोरोना राहत शिविर का जायजा ले रहे हैं, जहां आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि इन संस्थान के द्वारा लोगों को क्या क्या मुहैया कराई जा रही है, ताकि लोग जो कोरोना से प्रभावित हुए हैं उनकी आजीविका हटी है, नौकरी से परेशानी हुई है, उन लोगों को किसी भी तरह से खाने पीने की कोई समस्या न हो। तो हम अध्यक्ष, यहाँ संस्थान के अध्यक्ष है डॉक्टर युगेंद्र नाथ झा, अब बताएंगे इसमें क्या है। इसमें सोयाबीन का पैकेट है, बहुत सारा पैकेट था, तो अभी तो हम बहुत बांट चुके हैं। अब हम इनके साथ बाहर आएंगे और दिखाने का प्रयास करते हैं कि इनके प्रयास से बहुत सारे लोगों को आजीविका चला है। इनके द्वारा और ये चना का पैकिंग हो रहा है, ये आप सामने देख रहे हैं। यह चना पैकिंग हो रहा है और सबको, जितने भी यहाँ लोग आएंगे लेने के लिए, जिसकी सूची संस्थान के द्वारा बनाई गई है, उन लोगों को मुहैया कराया जाएगा। यहाँ पर कृष्णचंद्र शक्ति फाउंडेशन के द्वारा जब पिछले कोरोना काल हुआ था, उस समय लोगों को चिन्हित करके प्रति व्यक्ति 500 रुपये उनके बैंक अकाउंट में डाले गए थे। लोगों को काफ़ी फायदा हुआ और इस कोरोना काल में कृष्णचंद्र शक्ति फाउंडेशन के द्वारा लोगों को खाद्यान्न, सैनिटाइजर, डेटॉल, मास्क, ये सारी चीज़ें पूरे जिले स्तर पर मुहैया कराई जा रही है। तो अब यहाँ देखिए आप सामने, ये बेहतर क्वालिटी के मास्क हैं, साथ सैनिटाइजर हैं, जो लोगों को मुहैया कराया जा रहा है। अध्यक्ष योगेंद्र नाथ झा ने बताया, साथ ही केसीएस के संस्थापक पंकज झा ने बताया कि मुश्किल में अगर हम विदेश से जहाँ लोगों को मिल रहा है तो यह हमारे लिए उसकी क्या प्रक्रिया है वो हम दिखा रहे हैं। मार्गदर्शक योगाचार्य रवि एवं शंकर झा ने बताया कि संस्था के सदस्यों का कार्य सराहनीय है, जिन्होंने घर घर जाकर, और ये संस्थान पिछले कोरोना काल में भी काफ़ी बेहतर काम किया था और इस कोरोना काल में भी लोगों को राहत देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है। और इन्हीं प्रयास को देखते हुए हम बेनीपट्टी से यहाँ अवाड़ी तक पहुँचे हैं और लोगों को यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ जो मधवापुर प्रखंड के तरैया पंचायत के अवाड़ी में जो प्रयास हो रहा है इन संस्थान का, वो वाकई में मानवता के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये सामने आप जितने भी पैकेट देख रहे हैं उसमें डेटॉल है, जो लोगों को मुहैया कराया जाएगा। इसमें मास्क है और ये सारी चीज़ें लोगों को लगातार मिल रहा है। ये सब और ये सब बहुत वैरायटी है इसमें। और आप ये सामने देख रहे हैं बेहतर क्वालिटी का मास्क। ऐसा नहीं है कि यहाँ जो भी है ये अच्छा है। और आगे भी हम कृष्णचंद्र शक्ति फाउंडेशन के लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं कि वो आदमी से किस तरह से जुड़ पाते हैं। यहाँ जो सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है, कैसे आप सोशल डिस्टेंस का पालन करा रहे हैं? सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे गेट पे चेकिंग करते हैं और बारी बारी से वहाँ पे हमने भी गोल सर्कल लगा के लाग लगवाया है। उसके बाद मास्क यहाँ पे हम देते हैं और अगर मास्क होता नहीं होता तो सैनिटाइजर से हाथ धुलवाते हैं। उसके बाद हम लोग पर्ची यहाँ पे लेते हैं और फिर बारी बारी से आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे कि एक गोला बना हुआ है, फिर आगे गोला बना है, तो ये बिल्कुल एक नियमित ये गोला बनाया हुआ है। देख सकते जैसे यहाँ पे है, फिर एक आदमी यहाँ पे रहेंगे तो डिस्टेंस बनता है। इसी तरह से हम लोग ये गोला बना करके और लाइन से आ रहे हैं। इससे क्या होता है, अफरा तफरी यहाँ पे नहीं हो पाता है और बहुत ही अच्छा माहौल बनता है एक, और जो लाभार्थी होते हैं उनको भी कोई परेशानी नहीं होती है। इसी तरह से वो लाइन में आते हैं। इससे क्या होता है, अगर हमारे पास 100 लोग भी एक साथ आए तो भी प्रॉब्लम नहीं होता। और आज हम लोगों ने इस तरह से बहुत ही कम समय में और बहुत ही ज्यादा लोगों को, लगभग 700 परिवारों को वितरित हम लोग कर चुके हैं आज, सिर्फ आज अभी सुबह से।
और इसी तरह से आते हैं वो यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि तो ये आप पूरा लाइन आप सामने में देख रहे हैं कि एक चेन सिस्टम की तरह बनाया गया है और उस हर जगह एक सर्कल टाइप बनाया गया है जहाँ लाभुक को रखा जाता है और यहाँ आकर के वो अपना सामान मुहैया कराते हैं और सामान लेकर के फिर अपने घर के लिए निकलते हैं। अब हम एक और भंडार कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं और यह देखिए कृष्ण शक्ति फाउंडेशन के द्वारा इसमें क्या है, इसमें आटा है सब में, और इसमें 200 क्विंटल का जो आटा है वो पूरा भरा हुआ है, इसको हम पैक करवाते हैं। फिर इस तरफ अनाज पैकिंग करवाते हैं इस तरह से, जो हम इसमें मास्क सैनिटाइजर सब कुछ इसी में दे करके हम लोग हर परिवार को देते हैं। अच्छा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सामान जो तैयार करते हैं उसमें क्या क्या और कितनी मात्राएं दी जाती अगर है? दाल की क्वालिटी की बात करें तो ये भी अरहर की 1 नंबर क्वालिटी की दाल है हमारे पास। अगर हम हल्दी की बात करें तो वो भी राकेश कंपनी के आप जानते हैं ब्रांडेड है। और अगर फोर्ट रिफाइन की बात करें तो हम लोग कोई ऐसा नहीं देते कि उन्हें हेल्थ पे इफेक्ट पड़े, तो इसलिए हम लोगों ने एक जो बढ़िया कंपनी है जो बिल्कुल देखिए आप यहाँ पे 45 लिखा होता है, जिसपे 45 होता है दिस इज मेडिकल प्रूफ। तो हम लोग ऐसी क्वालिटी रखते हैं कि क्वालिटी बेस्ट हो। जैसे धनिया पाउडर है तो वो भी हम लोग ब्रांडेड कंपनी का यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन भी हमारे पास बेस्ट क्वालिटी की है, जो कि जिसकी साइज भी बहुत अच्छी होती है। एक मोटा वाला आता है वो नहीं, जो बेस्ट क्वालिटी है हम लोग वो प्रोवाइड करवाते हैं। इस तरह से सब कुछ पैकिंग यहाँ पे होता है और पैक होकर के फाइनली एक ये पैकिंग होती है और फिर हम लोग परिवार को वितरित करते हैं। एक ये सारे सामान एक कलेक्ट करके एक बोरा का शक्ल दिया जाता है जिसे बाहर रख करके पीड़ित लाभुकों को दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये है कृष्णचंद्र शक्ति फाउंडेशन के द्वारा किए जा रहे प्रयास को। और ये देखिए लाभुकों के लिए जो रखा हुआ सामान है। हाँ, तो ये जो है कब से चल रहा है और ये कितने दिनों तक पिछले चलेगा? 10 दिन से चल रहा है। तरैया पंचायत में अभी चल रहा है, जो कि पंचायत बहुत बड़ा है, बहुत सारे गांव इसके अंदर आते हैं, 14 वार्ड करीब आते हैं इसमें, जिसमें बहुत सारे लोग हैं। तो जिसमें आज 700 लोगों को हम लोग वितरित किया है। आगे भी चलेगा इस पंचायत के अलावा, फिर हम लोगों का आगे का प्लान है। कृष्णचंद्र शक्ति फाउंडेशन के जो कि अध्यक्ष है हमारे डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा केसीएस फाउंडेशन के, अब मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। अच्छा अध्यक्ष जी, एक चीज बताइए, इसका आप लोगों को संस्थान तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोग कोरोना काल में सचमुच में अगर इंसानियत एक मानव के रक्षा के लिए खड़े हैं तो आपकी ये संस्थान खड़ा है, ये सोच कहाँ से आई? ये सोच में सबसे बड़ा योगदान माननीय पंकज जी का है, जो इस संस्थान के संस्थापक हैं। और सारी व्यवस्था समझिए तो उन्हीं के द्वारा किया जाता है। वो दुबई में है और वहीं से इसका पूरा संचालन होता है। लोगों से सामान जो वितरण हो रहा है, लोगों से रिस्पांस कैसा मिल रहा है? मेरे ख्याल से तो लोगों में बहुत ही खुशी है, अपार हर्ष है। यहाँ तो कोई किसी को कुछ देने वाला है नहीं, कोई संस्था भी है तो कागज पर ही है। हाँ। शहर जमीन पर तो कोई काम करता नहीं है। ये संस्था आपको शहर जमीन से जुड़ा हुआ है। हम जितना भी काम करते हैं हमारा कोशिश रहता है जो वह व्यक्ति के घर तक पहुँचे। कोरोना का जो पहला चक्र आया था उसमें देखा गया था कि संस्थान के द्वारा 500 रुपए करके नकद करके अकाउंट पर पे किए गए। हाँ। और इस बार आप लोग खाद्यान्न सामग्री के साथ सुरक्षा के जो भी सामान है वो आप वितरण करवा रहे हैं। इससे आगे संस्थान आगे क्या प्रयास करेगी? अब आगे का मेरा प्रोग्राम है, जैसे अभी हम इसमें हमारा आपको प्रशिक्षण शिविर भी चलता है। ये सिलाई प्रशिक्षण केंद्र है यहाँ खुला हुआ, अभी कोरोना की वजह से ये बंद है। करीब 400 महिला को हम यहाँ से निकाल चुके हैं, सर्टिफिकेट भी हम दे चुके हैं। अभी हम 11 हाई स्कूल को गोद लिए हुए हैं। सैनिटरी पैड का भी हम वितरण करते हैं 9, 10, 11, 12, 4 क्लास में 11 हाई स्कूल, जो 10 लाख सैनिटरी पैड प्रत्येक साल मेरा बांटने का लक्ष्य है। और धीरे धीरे अभी तो हम 11 से शुरू किए हैं। मेरा लक्ष्य रहेगा जो मैं अधिक से अधिक स्कूल में लड़कियों को इसकी व्यवस्था सुविधा दे सकें। यही स्कीम से हम चल रहे हैं। आप संस्थान के कार्यकर्ता हैं, क्या सब वितरण किया जा रहा है? 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, 1 किलो दाल, 1 किलो नमक, आधा किलो तेल, आधा किलो चना, मसाला, कंचाई, साबुन और सोयाबीन। अच्छा एक चीज बताइए अध्यक्ष जी, आप लोग जो लोगों का चयन करते हैं इसकी प्रक्रिया कैसे है? या अमीर गरीब देखते हैं या फिर परिवार देखते हैं? हम परिवार देखते हैं। अच्छा, जितने भी अभी तो सब कष्ट में है ना, कोई अमीर ही है, अब बेरोजगार हो गया है, घर से इधर आ जाए, घर से मतलब आ गया है। हाँ, तो उसका कमाई तो बंद है। हाँ। कोई नौकरी करता था, नौकरी छोड़ के आ गया यहाँ। तो कष्ट तो सबों को है।
तो हम पूरे परिवार को लेके चल रहे हैं। जो परिवार में जितने भी चूल्हा जलता है, कोई यदि 400 किसी को लड़का है और चारों यदि अलग अलग है तो हम चारों को मदद कर रहे हैं। संस्थान के जो अभी जो प्रयास हो रहा है, इससे गांव का माहौल क्या है? सबसे तो पहले मैं एक कहावत कहना चाहता हूँ, कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा जग में जो पूजा जाता है। तो माननीय पंकज जी जो संस्थापक हैं, दुबई में रह करके यह एक सोच बनाए हैं कि मेरे गांव में भी समृद्धि आए, और खास करके कोरोना काल में तो जिस तरह से घर घर यह राशन पहुंच रहा है, 4 से 5 हजार बीच में हम राशन पहुंचाने जा रहे हैं। हमारी संस्था जो है, हम लोग उसके कार्यकर्ता हैं। तो हर घर को देना है, उसमें गरीब को तो देना ही है, विकलांग को देना है, महिला को देना है, और साथ में कोई छूटे नहीं, कोई घर भूखा नहीं रहे, उसको भी ध्यान में रखते हुए सभी घर को देना है। इसके बाद हम जिला में, पूरे जिला में सैनिटाइजर, मास्क, साबुन का भी वितरण करेंगे। और इससे पहले भी कोरोना काल में 500 रुपया 685 परिवार को दिए थे। उसके बाद मास्क, सैनिटाइजर का भी वितरण किए थे। संस्था बहुत सारी काम करती है, कंबल का वितरण किया, साड़ी का वितरण किया। उसके बाद में गरीब जो बच्चियां हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, वो भी कर रहे हैं। उसके बाद जो गांव में गरीब है जिनका शादी ब्याह के लिए भी मदद कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी काम है जो कि संस्था हमारी कर रही है। तो इसमें बहुत ज्यादा लोग को खुशी हो रहा है, बहुत ज्यादा। अभी हमारे समाज में हर्ष की बात है कि विदेश में रहते हुए भी सरकार तो कर ही रही है, उसके बाद भी जो इन्होंने काम किया है वाकई में सराहनीय है। मैं उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ये सामान जो लेने के लिए आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, ये खाद्यान्न उन लोगों को जीविका चलाने में कितनी सहायक होगी? यहाँ पर हमारे यहाँ जो ये रूरल एरिया है, यहाँ पर अधिकतर लोग जो हैं वो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं। अभी लॉकडाउन में उनका सारा कारोबार ठप है, तो उन लोगों की अभी 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोग वैसे परिवारों को चयन करके उन लोगों के 2 वक्त की रोटी का व्यवस्था इस संस्था द्वारा किया जा रहा है, जो किन्हीं को जीवन यापन में दिक्कत नहीं है। अब तक संस्थान के द्वारा कितने लोगों को प्रोवाइड किया गया हो? अभी तक हमारा लक्ष्य जैसे इस पंचायत में 4000 परिवारों को देना है। हम लोगों ने लगभग अभी 1500 परिवारों को राहत पहुंचा दिया है। मास्क, सैनिटाइजर ये डोर टू डोर बांटना है कि इसी के साथ दिया जा रहा है? मास्क, सैनिटाइजर इसी में दिया जा रहा है, और जो लोग आ रहे हैं उनके पास मास्क नहीं है तो हम लोग अलग से भी उनको दे रहे हैं। तो ये थे कृष्ण चंद्र शक्ति फाउंडेशन के द्वारा मानवता के लिए किया गया एक प्रयास। इस प्रयास का जब हम अवारी गांव में प्रवेश कर रहे थे, लोगों के बीच एक चर्चा का विषय था कि ये संस्थान वाकई में इंसानियत के लिए काम कर रही है, ना कि अन्य संस्थाओं की तरह कागज पर। अवारी से कन्हैया मिश्र, बहुत बहुत धन्यवाद।